अब आपके खोए हुए बल को बल निधि ही वापस लौटा सकता है काका। हे बल निधि, मैं अंजनी पुत्र हनुमान आपका आह्वान करता हूँ। कृपया प्रकट होइए। प्रभु, मैं उपस्थित हूँ। बताएं, किस उद्देश्य से आपने मेरा आवाहन किया है? बल निधि, दुष्ट दुराचारी बलधारी ने बहुत से लोगों का बल धारण कर लिया था और अब उसकी मृत्यु के साथ उन सभी बलवानों के बल का भी अंत हो गया है। वे सब लोग निर्बल और शक्तिहीन हो चुके हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी लोगों के खोए हुए बल को वापस लौटा दे, क्योंकि अब इस संसार में मेरे रूप में बल के देवता केवल आप ही हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। अतएव बलधारी द्वारा बलहीन किए हुए लोग चाहे कहीं भी हो, मैं अभी और इसी पल उनका बल उन्हें वापस देता हूँ। धन्यवाद बल निधि, निर्बलों को बल देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संसार के सभी बलवानों के लिए आप पूज्य होंगे बल निधि। काका, अब शीघ्र आपकी शक्ति सदा सदा के लिए आपके पास लौट आएगी और आप फिर से उसी प्रकार पुलकित और हर्षित होंगे। कुंजर जी, कुंजर जी, क्या बात है कुंजर जी? आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? अब सभी लोग हैं कहाँ? देखिए जामुन जी, हम आपसे रुष्ट हैं, इसलिए बातचीत का प्रयास तो बिल्कुल मत कीजिए। इतना अवश्य पूछ लेंगे कि इतने दिनों तक आप थे कहाँ, वो भी बिना बताए। आपको पता है यहाँ लोग कितने चिंतित थे आपके लिए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कुंजर जी। मैं आपको सब बताऊंगा कि मैं कहाँ गया था, किंतु सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि महाराज केसरी और देवी अंजना है कहाँ? वो दोनों महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करने हेतु गए हैं। वो क्या है कि राजपुरोहित ने बताया था कि उनके जीवन में कोई संकट आने वाला है। केवल संकट नहीं कुंजर जी, बल्कि महासंकट आने वाला है। वज्रपात होने वाला है। अब वो समय आने वाला है जब अंजना को महाराज केसरी का साथ छोड़ना होगा। बिछोह की घड़ी आने वाली है कुंजर जी, बिछोह की घड़ी आने वाली है। क्या बात है जामुन जी, हम आपसे रुष्ट नहीं।
वो तो मात्र प्रयास कर रहे थे हम आपसे। कैसे कहूं महाराज कुंजर जी कि परिहास आपके जीवन से सदा के लिए जाने वाला है। कैसे दूं एक पिता को उसकी पुत्री की मृत्यु की सूचना। बात क्या है जामवंत जी? मैं देख रहा हूं कि जब से आप लौट कर आए हैं बहुत गंभीर है, मानो किसी चिंतन में लीन हो। कोई समस्या तो नहीं जामवंत जी? देखिए, मन की बात मन में रखने से व्याकुलता और बढ़ जाती है, इसीलिए बताइए ना। नहीं नहीं कुंजर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और भला आप लोगों के रहते मुझे क्या चिंता और क्या समस्या हो सकती है। संभवतः यात्रा के थकान के कारण आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। हो सकता है, तो ठीक है, आप जाकर विश्राम कीजिए, बातें हम बाद में कर लेंगे। आप जाइए। हाँ हाँ हाँ। ऐसा प्रतीत होता है कि जामवंत जी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अवश्य कोई गंभीर बात है, इसका पता लगाना होगा। काका, काका आंखें खोलिए, चेतना में आइए काका, चेतना में। कहाँ हूँ मैं? क्या मैं पुनः बलधारी के अखाड़े में आ गया? नहीं काका, आप बलधारी के अखाड़े में नहीं हैं। इसलिए आपको भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। लीजिए, पानी पीजिए। अब कैसा अनुभव कर रहे हैं आप काका? अच्छा अनुभव कर रहा हूँ मारुति। मुझे ऐसा बोध हो रहा है मानो मुझ में फिर से शक्ति आ गई। मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। हाँ मारुति, सच। मेरी बातों पे विश्वास करो मारुति, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं शक्ति अनुभव कर रहा हूँ स्वयं में। रुको, मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूँ। क्या हुआ काका? आप रुक क्यों गए? थक गए क्या? नहीं मारुति, नहीं। तब क्या हुआ आपको? एक संशय ने मेरे पांव रोक दिए। कैसा संशय? कहीं मेरी शक्ति फिर से वापस तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं काका, अब आपकी ये शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये आपकी खुद की शक्ति है जिसे बलधारी ने आपसे छीन लिया था। वही आपके पास वापस लौट आई। उस पापी के पास से मेरी शक्ति वापस आ गई, किंतु ये संभव कैसे हुआ मारुति? ये सब इस अखाड़े की महिमा है काका। जो भी व्यक्ति अपने हाथों से अखाड़े का निर्माण कर उसमें नित्य अभ्यास करेगा, वे कभी भी शक्तिहीन नहीं हो पाएगा। प्रणाम करता हूँ मैं इस अखाड़े को, तथा मैं संकल्प लेता हूँ कि इस अखाड़े की महिमा को सबको बताऊंगा। मुझे यहाँ लाकर मेरी शक्ति वापस दिलाने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने गृह जाना चाहता हूँ, अपनों के पास। आप अवश्य जाइए काका। हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। इसीलिए तुम्हें आपके पास आया हूँ जामवंती, ताकि आप केसरी को समझाएं, उन्हें इस सत्य को अंगीकार करने के लिए तैयार करें। देव कुबेर, आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है। अंजना के मृत्यु की सूचना मैं लोगों को कैसे कहूं, किस मुख से कहूं। इसे सुनकर तो मैं स्वयं दुख के गहरे कूप में डूब गया हूं। महाराज केसरी और पिता कुंजर की क्या अवस्था होगी? क्या उनके हृदय की गति रुक नहीं जाएगी? कैसे ढाढ़स बंधाऊंगा उन्हें मैं, क्या समझाऊंगा उन्हें? अंजना केवल प्राणी ही नहीं है देव कुबेर, वो अंजन प्रदेश की धुरी है। उसकी मृत्यु को अंजन प्रदेश की एक भी प्रजा सहन नहीं कर पाएगी देव, एक भी प्रजा सहन नहीं कर पाएगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जामवंत जी किसी लंबी यात्रा से लौट कर आए हों और हमारे साथ बैठकर जी भरकर बातें ना की हो। हमारी स्मृति में कदाचित यह प्रथम अवसर है जब उन्होंने थके होने की बात कह दी। पर हम ये भली भांति जानते हैं कि ये थके होने की बात उन्होंने केवल अपनी चिंताओं को हमसे छिपाने के लिए कहा है। पर हम भी शांत नहीं बैठने वाले। इस बात की तह में जाकर उनकी चिंताओं का मुख्य कारण पता लगाकर ही रहेंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? ये मेरे जीवन का प्रथम अवसर है जब मैं अपने चिंता को किसी से बांट नहीं सकता, किसी को कह नहीं सकता, यहाँ तक कि कुंजर जी को भी नहीं कह सकता। विधाता, ये कैसी विडंबना है। मैं कुंजर जी का भी सामना नहीं कर पा रहा, उनसे दृष्टि मिलाने की शक्ति भी नहीं है मुझ में। फिर उनके पुत्री की मृत्यु की सूचना उन्हें कैसे दूंगा? ऐसी कठिन परीक्षा मुझसे मत ले विधाता, ऐसी कठिन परीक्षा मुझसे मत ले। जामवंत जी, यही वो स्थान है जहाँ मुझे सुमेर जैसा मित्र मिला था। मित्र, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। अब मैं संभवतः तुमसे भविष्य में कभी मिल ना पाऊं, किंतु मेरे मन मस्तिष्क में तुम स्मृति के रूप में सदैव जीवित रहोगे।
कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व ना रहता तो संभवतः कुछ दिन और तुम्हारे साथ व्यतीत करता, किंतु कर्तव्य तो पहले है ना मित्र। तुम्हारी स्मृतियों को साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या बात है जामवंत जी, आप ये स्वयं से क्या बातें कर रहे थे? बात? मैं क्या बात कर रहा था? मैं किससे बातें कर रहा था कुंजर जी, और कहाँ बातें कर रहा था? आपको कोई भ्रम हुआ है कुंजर जी? हाँ? बिल्कुल नहीं। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है कि आप पुत्री अंजना के विषय में कुछ कह रहे थे जामवंत जी, और किसी के मृत्यु के बारे में भी। मृत्यु? अच्छा। वो अंजना महामृत्युंजय जाप करने गई है ना, तो बस उसी के विषय में सोच रहा था। बाकी और तो कुछ नहीं जामवंत जी, सब कुशल तो है ना? हाँ, सब कुशल है, सब कुशल है कुंजर जी। हाँ। मुझे आपकी बातों से लग तो नहीं रहा है जामवंत जी कि सब कुशल है। वैसे भी जब से आप लौटे हैं कुछ अधिक अशांत और व्याकुल दिख रहे हैं मुझे। कोई समस्या तो नहीं है जामवंत जी? अब ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप मुझे अपना मित्र समझ सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है कुंजर जी, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, और यदि होती तो मैं आपसे ही कहूंगा ना, क्यों नहीं कहूंगा? आप कुछ भी कह लीजिए, आपकी वाणी कुछ और कह रही है और आपका मुखमंडल कुछ और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कुछ तो ऐसा अवश्य है जामवंत जी जो आप मुझसे छिपाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और वो क्या है ये आप जानते हैं, मैं नहीं। चलिए ठीक, आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपको बताने के लिए दबाव नहीं डालूंगा, किंतु आज आपके व्यवहार से ये बात स्पष्ट हो गई है जामवंत जी कि आपके मन में मेरे प्रति वो प्रेम, वो अपनापन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। चलिए ठीक, जैसी आपकी इच्छा। आप प्रसन्न नहीं? कुंजर जी, आप जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है। मैं जिस बात के लिए व्याकुल हूं वो आपको कैसे बता दूं कुंजर जी, कैसे बता दूं? किंतु बताना तो पड़ेगा ही, बताना तो पड़ेगा ही। मारुति, मित्र मारुति। अंततः प्रभु की कृपा से तुम मुझे मिल ही गए। मुझे तो यह आशंका थी कि कहीं तुम इतनी दूर ना चले गए हो जहाँ पर तुम मुझे मिल ही ना पाओ। फिर बात क्या है? तुम भागे भागे क्यों आ रहे हो? तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना, इसीलिए दादी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए थे।